आइए दोस्तों जानते हैं कि किसी भी आंदोलन में जो 3 चरण होते हैं उसमें से स्टेप 1 जो होता है ना अवेयरनेस का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें समय ज्यादा लगता है। ये एक तरह से जन जागरूकता अभियान है। इसमें आपको लोगों को वर्बली समझाना होता है, जा जाके समझाना होता है। सोशल मीडिया आज एक बड़ी ताकत बन गई है। सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचानी होती है कि भाई हमें नीट एग्जाम 2 बार क्यों चाहिए। नीट 2 बार का मतलब है 2 अटेम्प्ट्स फॉर एवरी स्टूडेंट इन 1 ईयर। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग अवेयरनेस फैलाने का काम कर सकते हैं। इसमें टीचर्स बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी नीट पढ़ाने वाले टीचर्स है अच्छे से समझते हैं, डेली बेसिस पर वो बच्चों के सामने जाते हैं, वो इस पर थोड़ा बात करें, बच्चों को बताएं कि इसके क्या फायदे बच्चों को होने वाले हैं। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे नीट एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, या थोड़े जो जागरूक पेरेंट्स होते हैं, चाहे बच्चे अभी छोटे भी हैं, वो इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। बच्चे जो अभी नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के इसमें समय लगाए, तो हम उनसे सिर्फ इतनी सी उम्मीद करते हैं कि कहीं भी वो किसी तरह की इस तरह की पोस्ट किसी भी टीचर की देख लेते हैं जो नीट 2 बार के सपोर्ट में हो, तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बस इतना सपोर्ट कमेंट कर दे, इतना ही हमारे लिए काफी है। लेकिन इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं जो एक्स स्टूडेंट है, जो पहले नीट दे चुके हैं, चाहे आज वो मेडिकल कॉलेज में है या फिर कहीं और डिग्री कर रहे हो या पास आउट हो चुके हो, वो बच्चे एक बड़ी जिम्मेदारी यहां निभा सकते हैं और उनको निभानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सोशल एक्टिविस्ट जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर मुखर होते हैं, बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अब इस आंदोलन से जुड़े और इसको एक अलग दिशा में तेजी से मतलब आगे बढ़ाने में मदद करें। कैसे हो पाएगा ये सब, कौन लोग ये अवेयरनेस फैलाएंगे, वो मैंने आपको बताया किन के कंधों पर ये जिम्मेदारी है। तरीके क्या हो सकते हैं जो अभी तक हमने अडॉप्ट किए हैं, वो उनमें से एक तरीका है सोशल मीडिया। आज तक ज्यादातर लोगों से पहुंचने का जो सबसे सरल सुगम तरीका है वो है सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो। तो जिन लोगों के पास ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिनके पास ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑडियंस जुड़ी हुई है, ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, वो इस आंदोलन में जुड़े और लगातार इस पर वीडियो बनाएं, लोगों से चर्चा करें और अपने चैनल्स पर लगातार इसको डालें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और हमारे पास समय कितना है, हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैक्स टू मैक्स अक्टूबर तक का समय है। तो अगले 1-1.5 महीने में हर बच्चा, हर पेरेंट, हर टीचर ये बात अच्छे से जान ले और ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंच जाए। ये हम सब लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। दूसरा, हम इसमें सारा सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हम दैनिक भास्कर और पत्रिका वगैरह इस तरह के पीटीआई न्यूज वगैरह को अपना पार्टनर बना रहे हैं नीट 2 बार मुहिम में, उनसे लगातार बात चल रही है। हम चाहते हैं कि ये आंदोलन, हमारा पॉलिटिकल सपोर्ट भी इसमें चाहिए होता है, तो हम वो पॉलिटिकल सपोर्ट थोड़ा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसी कड़ी में हम लोकसभा स्पीकर ऑनरेबल ओम बिरला जी से हम मिले थे, उनको हमने एक मेमोरेंडम ज्ञापन सौंपा था कि क्यों हमें ये एग्जाम 2 बार चाहिए, और साथ में हमने उनसे एक कमिटमेंट लेने की कोशिश की कि हम दिल्ली आते हैं तो हमें एनटीए चेयरमैन या हायर एजुकेशन में जो डायरेक्टर जनरल है उनसे हमें वो मिलवाएंगे। और साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट की और ज्यादा बात करें तो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से मिलने की बात है, उनको भी हम मेमोरेंडम और ज्ञापन सौंपेंगे। तो पॉलिटिकल सपोर्ट का मतलब है सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जिनकी पहुंच ज्यादा लोगों तक है, या कम से कम जो ब्यूरोक्रेट्स तक हमें पहुंचा सकते हैं, हमारी बात करवा सकते हैं, मीटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हम यहां से मेल पर मेल डालते हैं, भाई साहब उसका कोई जवाब आने वाला नहीं है। तो हमें जो भी कमिटमेंट चाहिए, जो भी उनकी तरफ से कुछ भी जवाब चाहिए, वो रिटर्न में चाहिए, प्रॉपर तरीके से चाहिए। मेल पर दें, हमें रिटर्न में दें कि भाई हम इस बार नीट एग्जाम 2 बार करवाने वाले हैं। जब तक हमें वो जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे पड़े रहेंगे, इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट जो हमें चाहिए वो एक्चुअली टीचर्स से चाहिए। भैया टीचर्स सब अगर इस मैदान में कूद जाते हैं और अपने बच्चों को डेली बेसिस पर इस पर बात करते हैं, बताते हैं, ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाते हैं और मिलजुल के काम करते हैं, संगठित होकर काम करते हैं, मतलब XYZ कोचिंग में डिवाइड ना रह करके, आप जिस समय अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, ठीक है, उतारने के बाद आप एक इंसान है, एक टीचर है, आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इस कड़ी में हमने बहुत सारे टीचर से बात की, हम लगातार और भी लोगों से अब बात करने वाले हैं, जैसे मोशन के NV सर हैं, PW अलख पांडे सर हैं, इसी तरह से और अनअकैडमी के टीचर्स हैं, सर्वम हो गया, कोटा में जो इंस्टीट्यूट है मैं उन्हीं के नाम बता रहा हूं, मैं बहुत बाहर अभी कोटा से नहीं गया हूं, ठीक है, करियर व्हील हो गया, तो इनके टीचर से हम लगातार मिल रहे हैं। कुछ टीचर जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं उन टीचर से हम मिल रहे हैं। इनमें से कुछ टीचर ने सपोर्ट वीडियो बना भी दिए हैं, मनीष राज सर, MR सर, SKY सर, SKC सर, मोहित अग्रवाल सर, बहुत सारे टीचर्स ने इसके सपोर्ट में वीडियो बना के डाले हैं, हमको दिए हैं, हमने अपने चैनल्स पे डाले हैं, नीट 2 बार चैनल पर डाले हैं। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि सारे टीचर अपने चैनल्स पर वीडियो डालें या हमें वीडियो भेज दें, हमारे साथ इंटरेक्ट कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। तो दोस्तों इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा प्रोग्राम यही चलेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें जाने वाली है, समय इसमें जाने वाला है। अवेयरनेस, जन जागरूकता कार्यक्रम, मतलब लोगों तक ये बात पहुंचाए, लोगों को समझ बैठे कि भाई हम क्या चाह रहे हैं और ये कितना जरूरी है। और नीट के बच्चों के साथ पिछले सालों में, इतने सारे सालों में कितना ज्यादा अन्याय हुआ है। नीट एग्जाम बाहर से देखने में साफ सुथरा लग सकता है, नीट लग सकता है, लेकिन वो नीट और क्लीन नहीं है। ये बात हमें अच्छे से बतानी है, समझानी है, लोगों तक पहुंचानी है। अब इससे आगे कैसे बढ़ा जाएगा, इससे आगे देखो ओपन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा बात हम नहीं कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशन है। भैया लीगल प्रोसीजर होता है, इसके साथ साथ लीगल प्रोसेस में क्या होता है, हम सोशल मीडिया पे हल्ला करते रहे, लोग इकट्ठे करते रहे, लोगों तक बात पहुंचाते रहे, भाई उससे कुछ होने वाला नहीं है।
ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाया जाता है वो इसलिए चलाया जाता है कि इससे गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड हो, एनटीए पर प्रेशर बिल्ड हो, कम से कम हमारी बात इस स्तर पर आए कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने लगे, नेशनल लेवल के जो न्यूज चैनल्स है, न्यूज़पेपर है, उसमें आर्टिकल्स आने लगे, लोग बातचीत करने लगे, तो इस स्तर पर बात जाएगी, तब जाके सीरियस काम होगा, तब जाके हमें रिटर्न में कमिटमेंट मिलेगा कि नीट एग्जाम 2 बार होने वाला है या एनटीए कराने वाला है। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट, क्योंकि एनटीए कोई ऑटोनोमस बॉडी तो है नहीं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, उनको हम बोलेंगे कि भाई एनटीए से वो जवाब दिलवाए कि एनटीए 2 बार एग्जाम करा सकता है नीट या नहीं करा सकता, टेक्निकल और लॉजिस्टिक कोई इश्यूज है या नहीं। तो यहां एनटीए का जवाब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर जवाब यस है तो हम पूछेंगे भाई जब कमेटी ने रिकमेंड किया हुआ है, इतना सारा रायता तुमने हर साल फैलाया हुआ है और रीनीट की मांग हर साल आती है, आप जाके हाई कोर्ट में खड़े हो जाते हो क्योंकि इतने सारे बच्चों का एग्जाम और बहुत सारा पैसा, आपको पता है 1700 रुपए के आसपास एक एग्जाम ये करवाने का लेते हैं, तो इतना पैसा ले रहे हो तो अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा सकते हो? आप बिल्कुल बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये चक्र चलेगा, एनटीए और गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन का चक्र चलेगा। हमें कमिटमेंट चाहिए एनटीए की तरफ से और वो भी रिटर्न लिखित में जवाब चाहिए भाई साहब हमें, ठीक है। उसके बिना हम रुकने वाले नहीं है। इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हम पीआईएल लगाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, समझ गए। जब तक चर्चा नहीं होगी, आज की डेट में हम पीआईएल लगा दे, कल को रिजेक्ट हो जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब ये चर्चा होने लगेगी लगातार, एनटीए इसके बारे में इन्फॉर्म रहेगा, तब हम सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि वो अगर करवा सकते हैं एग्जाम तो क्यों नहीं करवा रहे, और नहीं करवा रहे तो वो अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। तो इधर से सुप्रीम कोर्ट, इधर से गवर्नमेंट, ये ट्रायंगल है, ये बड़ा पेचीदा है, इसमें बहुत ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। हम लोगों ने इस तरह के एक्सपर्ट लोग अपने साथ इस मुहिम में जोड़े हैं और लगातार वो लोग सहयोग कर रहे हैं, तो अपने साथ इस मुहिम में जोड़े हैं और लगातार वो लोग सहयोग कर रहे हैं। अब किसी आंदोलन का तीसरा चरण होता है जब आपको इन सब में कामयाबी नहीं मिले, भगवान ना करे हमारे साथ ऐसा हो। हमें उम्मीद है कि अगर हमने पहले वाले स्टेप इसमें अगर अपना दम लगाया तो शायद से हमें सेकंड और थर्ड स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ये काम अगर बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, इसको जन आंदोलन नहीं बना पाए, जन जागरूकता पैदा नहीं कर पाए, बहुत सारे टीचर्स और बच्चों को इसमें नहीं जोड़ पाए, तो फिर हमें ये सेकंड स्टेप पर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक भी चीजें संभाली जा सकती है, लेकिन तीसरा जो स्टेप है वो और घातक होता है किसी भी आंदोलन में, जहां आप गवर्नमेंट से, एनटीए से, बाकी चीजों से बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, आप बेसिकली दोनों के बीच एक तरह से डमरू बन गए हैं, समझ गए कि नहीं? हाँ जी। तो जहां कुछ भी उम्मीदें आपकी शेष ना रह जाए, बचे नहीं, जैसे एसएससी वगैरह में हुआ, तो फिर होता है प्रोटेस्ट, फिर होता है क्या, जनाक्रोश सड़कों पर आ जाएगा फिर, ठीक है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनटीए एंड गवर्नमेंट, जिंदाबाद मुर्दाबाद। मुझे अभी भी कई लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट के पीछे आप क्यों पड़े हो, गवर्नमेंट नहीं करने वाली, उनको करने वाला होता तो पहले से कर देते। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि मुझे कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, जब तक ना मिले तब तक ना क्यों सोचते हो आप? तो हमें गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से मिलना चाह रहे हैं, उनको ज्ञापन और मेमोरेंडम देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एनटीए चेयरमैन से लेकर सब हमारे लिए अभी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन जब नहीं करेंगे तो अंत क्या है? अंत क्या है बताओ? अंत में यह है कि आप सड़कों पर उतर जाइए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए। ये बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा छोटा बच्चा है, वो नीट की एग्जाम देगा, तैयारी करेगा या जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, तो ये बड़ा दर्दनाक होता है, पेनफुल होता है, ठीक है। लेकिन अंतिम विकल्प यही होता है। एसएससी वालों ने सड़क पर उतर के हंगामा करके, इसमें गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, आप अपोजिशन को पकड़िए, थोड़ा बहुत अगर जिंदा हिंदुस्तान में अपोजिशन तो उसको पकड़ लीजिए आप, ठीक है, और उसके थ्रू आप गवर्नमेंट पर दबाव बनाइए, एनटीए पर दबाव बनाइए, ताकि वो इस पे जवाब दे, कुछ एक्शन ले। तो ये बिल्कुल अंतिम विकल्प होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि नीट 2 बार बच्चों की अंतिम पुकार। अंतिम पुकार का मतलब है भैया शांति से आप सब कुछ मान जाइए, नीट एग्जाम 2 बार करा दीजिए, हमें रिटर्न में उसका कमिटमेंट दे दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आगे मैं और वीडियो बनाते रहूंगा, और आप सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है जितना आप इसमें सहयोग कर सकते हैं बच्चों के हित में। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मिस्टर एक्स कौन है, वाई कौन है, जेड कौन है, मैं कौन हूं, किस कोचिंग से बिलोंग करता हूं, कुछ नहीं सोचना है, इन सबसे बाहर आ जाना है। बच्चों के हित की बात है और ये बिल्कुल आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा अगर आप ऐसा करा सकते हैं तो। अदरवाइज 2024 लोग भूले नहीं होंगे किस लेवल पर इरेगुलरिटीज या अनियमितताएं रही होगी कि 40 से 50 मार्क्स कट ऑफ बढ़ गए। भाई साहब पेपर तो जैसा पहले आ रहा था वैसा ही आ रहा था 5-7 साल में। 40 to 50 मार्क्स का कट ऑफ बढ़ जाना मतलब एग्जाम को मजाक बना दिया, ठीक है ना। तो अब वो हमारी भूलने की आदत है। उन्होंने 1563 बच्चों का री एग्जाम कराया और पूरा मामला मतलब मिट्टी डाल दी गई, वो चला गया डस्टबिन में। कमेटी बना दी, हाई लेवल कमेटी 7 मेंबर्स की, जिसको इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन को कोई देखने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। 2025 में फिर एग्जाम करा दिया। मैं आपको बताऊं 2024 से 2025 में जो एग्जाम हुआ नीट का, कंपैरेटिवली अच्छा हुआ है, व्यवस्थाएं कंपैरेटिवली अच्छी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह इंदौर में बच्चे डिमांड करते रह गए, 2 बार एग्जाम की मांग करते रह गए। आधा शहर उसका गवाह है कि उस दिन पावर कट हुआ, लाइट कटी, तेज बरसात थी, मौसम खराब था। चेन्नई हाई कोर्ट में भी इसी तरह की चीजें आई। तो बच्चा पढ़ाई करे, पेरेंट को अवेयरनेस नहीं है, जिसमें अवेयरनेस भी है तो वो कोर्ट कचहरी इन सब में नहीं फंसना चाहते हैं। भाई हमें 2 अटेम्प्ट चाहिए, फेयर चांस चाहिए, हर बच्चे के लिए चाहिए, जिस तरह जेई वाले को मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी एनटीए है। जब जेई को करा पा रहे हो तो नीट वाले बच्चों के साथ ये भेदभाव क्यों?